नमस्कार। दिव्य होम के माध्यम से मैं फाल्गुनी आज लेके आई हूँ उत्पन्ना एकादशी का व्रत, कथा विधि और पूजा के बारे में चर्चा करने के लिए। इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय एकादशी मैया लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। 11 दिसंबर शुक्रवार के दिन पूरा भारत मना रहा है उत्पन्ना एकादशी का व्रत। यह उत्पन्ना एकादशी भारत के उत्तर भाग में मार्गशीर्ष महीने में तथा भारत के दक्षिण और पश्चिम भाग में कार्तिक महीने के वध पक्ष में आती है। लेकिन इस साल ये एकादशी कुछ खास, कुछ विशेष है। कैसे, आइए जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो एकादशी उदया तिथि के समय यानी कि सुबह के समय जहाँ व्रत दिन का आरंभ होता है, उस उदया तिथि में आंशिक रूप से एकादशी हो तथा मध्यम भाग में, दिन के मध्यम भाग में पूर्ण रूप से द्वादशी हो तथा दिन के अंतिम भाग में त्रयोदशी का स्पर्श हो, ऐसा शुभ संयोग हो रहा है, उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है। इस लिहाज से इस साल उत्पन्ना एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी भी कही जाएगी कि जिसका व्रत करने से हमें सहस्त्र गुना फल प्राप्त होगा। अतः आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कैसे किया जाए, इस व्रत का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसकी चर्चा। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा। सतयुग में मोर नामक एक राक्षस ने देवों पर युद्ध करके पूरा देवलोक जीत लिया तथा इंद्रादि सभी देवताओं पर अपना आधिपत्य जमा लिया, जिससे दुखी होकर इंद्रादि सभी देवता सृष्टि के पालनहर्ता भगवान श्री विष्णु के पास गए। भक्तवत्सल भगवान ने देवताओं की स्तुति सुन के तुरंत ही मोर नामक राक्षस के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अतः ये युद्ध बहुत लंबा चला, करीब 10,000 साल तक। तो बीच में विश्राम करने के लिए भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम गए, जहां हेमवती नामक एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी और जिसका एक ही द्वार था। उस गुफा में वो योग निद्रा में बैठ के विश्राम करने लगे। मोर नामक राक्षस भगवान का पीछा करते करते उस गुफा में पहुंच गया। भगवान श्री विष्णु तब योग निद्रा में थे, लेकिन उनके चतुर्भुज शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई और जिसके एकमात्र प्रहार से मोर नामक राक्षस का वहीं वध हो गया। थोड़ी देर के बाद जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, तब वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जिस राक्षस को मारने के लिए मैं पिछले लंबे समय से युद्ध कर रहा था, वे राक्षस को किसने वध कर दिया। थोड़ी देर में वो कन्या वहां पर उत्पन्न हुई और उन्होंने बड़े विनम्र भाव से भगवान श्री विष्णु को कहा कि हे ईश्वर, मैं आपके ही शरीर से, आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ और आपकी ही शक्ति के कारण मैंने मोर नामक राक्षस का वध किया। जिस राक्षस ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था, उस राक्षस के वध करने वाली कन्या पर भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब उस कन्या ने कहा कि हे ईश्वर, आप यदि मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि इस दिन, जिस दिन मैं उत्पन्न हुई, इस दिन जो व्यक्ति मेरा नाम लेके व्रत करता है तथा जो व्यक्ति आपका स्मरण पूरा दिन करता है और जो व्यक्ति अन्न नहीं खाता, उसे हमेशा आपकी शरण प्राप्त हो, उससे हमेशा वैकुंठ लोक प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान ने उसे तथास्तु कहा और तब से उस कन्या को भगवान विष्णु ने एकादशी नाम दिया। अतः उसी दिन एकादशी कन्या का जन्म हुआ था, इसीलिए उस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो साधक साल की 24 एकादशी का व्रत लेता है, उसे इसी एकादशी से अपना व्रत आरंभ करना चाहिए, जिसे हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अतः आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि।
कोई भी एकादशी हो, वो जब भी हम एकादशी व्रत शुरुआत करते हैं, तब एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि के शाम को ही हो जाती है। हमें 10वीं तिथि की शाम को ही अन्न का त्याग करना है। दूसरे दिन एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नानादि कार्य करके सबसे पहले हम संकल्प करेंगे और एकादशी व्रत का, और साल में 24 एकादशी व्रत का संकल्प करने के बाद एक चौकोर या चौकी पर पीला वस्त्र बिछा के भगवान लक्ष्मी नारायण की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करेंगे। उसे केवल फलों का भोग लगेगा, उसकी आरती करेंगे, विष्णु सहस्त्र का पाठ करेंगे और बाद में शाम को भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा करके, दीपदान करके, फलाहार करके दूसरे दिन सुबह यानी कि द्वादशी के दिन किसी एक ब्राह्मण खा सके इतना भोजन, ब्रह्म भोजन का सामान अलग रखने के बाद ही हम इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इस साल उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, पारण कब है, उसका पूरा विवरण मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। आप, मुझे उम्मीद ही नहीं लेकिन पूर्ण विश्वास से, इस तरह से विधि विधान से आज से यदि आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत और फिर पूरे साल की 24 एकादशी का व्रत करोगे तो आपको भी हरि शरण प्राप्त होगा। भगवान विष्णु आप पर मेहरबान होंगे तथा जो भी एकादशी का व्रत करता है उसे अच्छा आरोग्य, अच्छी संतान, सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्ति मिलके वैकुंठ धाम में वास मिलता है। इसी अच्छी वीडियो के लिए देखते रहिए मेरी चैनल दिव्य होम, जो हमेशा हिंदू सनातन धर्म के विधि विधान को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। एक बार फिर से आप सभी का